श्री मात्रे नमः, श्री गुरुवे नमः। यहाँ पे आज हम श्लोक 146 ऑनवर्ड्स समझेंगे। 146 टू 180 श्लोक देवी की विभूति विस्तार है। विभूति विस्तार मैंने बताया 5 फोल्ड एक्ट्स ऑफ 5 कृत्य क्या होते हैं: सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोधान और अनुग्रह। ये मैं पहले वाले पार्ट में बता चुकी हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिर यूनिवर्स इटसेल्फ है कि कैसे ये मैनिफेस्ट हुआ और देवी की इनर पावर्स क्या हैं, तो ये इनके बारे में। तो मेरी आराध्या कामाक्षी के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से आशीर्वाद लेते हुए, उन वाग देवियों के आशीर्वाद से अभी आज श्लोक 146 ऑनवर्ड्स शुरू करते हैं। श्री मात्रे नमः। क्षराक्षरात्मिका सर्व लोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका। क्षराक्षरात्मिका मतलब विनाशी और अविनाशी। यहाँ पे देखिए दो चीज बोली जा रही है, वो विनाश भी कर रही है और वो अविनाशी भी है। अथवा क्षर का तात्पर्य वो सब प्राणियों से, हम सब प्राणी क्या होते हैं, एक दिन क्षर हो जाएंगे ना, और अक्षर ब्रह्म जो कभी खत्म नहीं होता, तो वो देवी दोनों ही है। अक्षरात्मिका वो क्षर भी है और वो अक्षरात्मिका भी, वो कभी नहीं जिसका क्षय हो वो हो। आगे सर्वलोकेशी जो पूरे ब्रह्मांड की रूलर है। ये सारे जो है ना नाम रिपीट हो रहे हैं, इनका जो डिटेल में मैंने सारा पहले बता के रखा है। विश्वधारिणी मतलब जिसने इस विश्व को धारण करके रखा है। त्रिवर्गदात्री मतलब शी बेस्टो 3 गोल्स ऑफ धर्म, अर्थ, काम। हाँ, तीनों पदार्थों को देने वाली। तीनों पदार्थ क्या होते हैं? धर्म, अर्थ, काम। इन तीनों की जो प्रदाती होती है, भोग से मोक्ष तक ले जाती है। सुभगा मतलब जो सारी सौभाग्य, सुभगा, सु मतलब भाग्य, भगा मतलब भाग्य, जितना भी अच्छा भाग्य है वो आपको प्रदान करती है। त्र्यंबका मतलब जिसकी 3 आईज हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। मैंने बताया, ध्यान श्लोक में बताया था, 3 आंखें माँ की फिश की तरह तीनों तरह। अब ललिता का भक्त जहां भी होगा, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ललिता उसे देख ही लेगी। तो माँ की 3 आंखें हैं। चलो, त्रिगुणात्मिका, त्रिगुण कौन से होते हैं? सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इन तीनों गुणों का जो एसेंस है, त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं ना, तो त्रिगुणात्मिका। त्र्यंबका, आई थिंक एक श्लोक, त्र्यंबका जिनकी 3 नेत्र वाली हैं, और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनको भी 3 वो कहा जाता है। अब श्लोक 147। स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्प निभाकृति ओजोवती द्वितीय धारा यज्ञ रूप प्रियव्रता। कहीं कहीं यज्ञ रूप बोलते हैं, साउथ में यहाँ यज्ञ रूप प्रियव्रता बोलते हैं। ठीक, आगे स्वर्गापवर्गदा स्वर्ग जो लिबरेशन प्रोवाइड करती, कहते हैं ना ललिता भोग और मोक्ष दोनों देती है। मैंने आगे के 2 हाथ भोग दिखाते हैं, पीछे रागा स्वरूप पाषाढ़्य, क्रोधाकारांग कुशोज्वला, वो हमें मोक्ष दिखाता है। ठीक, तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही, लिबरेशन। और लिबरेशन का असली अर्थ क्या है मोक्ष का, वो मैंने पिछले वीडियो में बताया, जहाँ पे ये है कि रागा स्वरूप पाषाढ़्य, क्रोधाकारांग कुशोज्वला। असली मोक्ष का अर्थ क्या है? ये वो मोक्ष नहीं जहाँ पे अप्सराएं नाचेंगी स्वर्ग में। ठीक है, तो इस चीज को लिबरेशन क्या है? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम मूढ़मते। शुद्धा मतलब जो प्योर है। जपा पुष्प निभाकृति, ब्रेक करो ये हिबिस्कस जो गुड़हल का फूल होता है, जपा पुष्प के समान जिसकी आकृति है। ओजोवती जो फुल ऑफ विटल, ओजस्विनी जिसके बोलते हैं ना ओजस है, प्रकाश है, जो कांति वाली है, शक्ति, तेज उससे युक्त है। द्वितीय धारा, द्वितीय धारा मतलब कांति को धारण करने वाली। यज्ञ रूपा, यज्ञ जो जितनी भी हम आहुतियां देते हैं, परफॉर्म करते हैं, सैक्रिफाइसेस, वो यज्ञ रूप है, यज्ञ स्वरूप नहीं। प्रियव्रता, प्रियव्रता सभी देवता विषयक व्रत जिन्हें प्रिय हैं। ठीक है, दुराराध्या दुराधर्षा पाटिली कुसुम प्रिया महती मेरु निलया मंदार कुसुम प्रिया। दुराराध्या जिसकी आराधना कठिन है,
चपल इंद्रियों वाले व्यक्तियों के लिए आराधना कठिन क्यों कही गई है? सबसे पहला, अगर ये वो ललिता सहस्त्रनाम आपको दिल से पढ़ने को बोला जाए, ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे वो 15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन दिल से करा जाए तो 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 से 2 घंटा आपको आराम से दिल से आराम से माँ के भाव में जाके पढ़ने में लगेगा। तो मुश्किल है ना, 1.5 घंटा पिक्चर, बाहर, दोस्त, परिवार, इन सब से निकाल के बैठ कर इस साधना को करना मुश्किल है कि नहीं? मुश्किल है। और जब माँ के भक्तों की तरफ से बहुत सारी बाधाएं आएंगी, इन सबको हटा के खुद को समता की स्थिति, स्थित प्रज्ञ बना के ये काम करना मुश्किल है। तो इसीलिए जिसकी आराधना कठिन है, इंद्रियां जब चपल होंगी, कामदेव के बाण चलेंगे ना, अरे अभी भूख लग रही है, अरे अभी नींद आ रही है, अरे अभी पिक्चर आने वाली, सीरियल आने वाला है, ये सारी इंद्रियों के बाण चल रहे हैं, और उन सबको जीत करके माँ की साधना में बैठना मुश्किल है। दुराधर्षा, जिन्हें वश में करना कठिन है, कठिन इस बात पे मैं एक बात बोला, मेरे मास्टर हमेशा बोलते थे, देवी की साधना कई रूपों में होती है। कुछ लोग प्रेसी रूप में भी करते हैं, कुछ लोग शक्ति को सिद्धि रूप में भी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, छोटू सा बच्चा है माँ के रूप में। मेरे मास्टर हमेशा बोलते थे वो पराशक्ति जिससे ना जाने असंख्य कितने ब्रह्मांड चल रहे हैं, और अगर तुम उस शक्ति को सिद्ध करना चाहोगे तो तुम्हारा छठी का दूध याद दिला देगी वो। ये मेरे मास्टर का वर्ड जो मैं बता रही हूँ। और अगर माँ की तरह बुलाओगे बच्चा बन के, तो जैसे माँ आती ना, बेटा बुलाए छठ दौड़ी चली आए माँ, है ना, तो वैसे। सो दुराराध्या दुराधर्षा, दुराधर्षा मतलब वश में करना। अगर शक्ति बना के तुम उसको सिद्ध करके वश करना चाहोगे तो फिर तो तुम्हारा छठी का दूध याद दिला देगी वो। ठीक, नियंत्रण करना, एक शक्ति, पराशक्ति, उसको सिर्फ शिव ही नियंत्रण कर सकता है, तुम नियंत्रण करने की सोच रहे हो। पाटली कुसुम प्रिया, पाटली कुसुम प्रिया मतलब श्वेत रक्त वर्ण के पुष्प जिन्हें पसंद है। कहा गया कि शिव को बिल्व पत्र आदि जो है उसकी बात की गई है। डिफिकल्ट टू कंट्रोल। महती, महती मतलब महान स्वरूप वाली। मेरु नीलिया मतलब मेरु पर, सुमेरु पर्वत की बात की गई है ना, वाला श्रोक्त देवी सुमेरु पर्वत पे है, जहाँ पे तुम्हारा चिंतामणि का उनका महल है। अब सुमेरु पर्वत क्या है? ये शरीर, ये श्री चक्र, इसी की बात की गई है। कैलाश, मेरु, इन सब का। मंदार कुसुम प्रिया, जिसे मंदार के फूल प्रिय हैं। वीराराध्या विराट रूपा, विरजा विश्वतोमुखी, प्रत्यग्रूपा पराकाशा, प्राणदा प्राण रूपिणी। वीराराध्या मतलब जो वीरों की आराध्या है। बड़ा मैंने बोला ना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके उसकी आराधना करना, वीर ही कोई होएगा जो साधना पर चलेगा। वीराडूपा, वीरारूप, जो इस शी हु इज इन द फॉर्म ऑफ द कॉस्मिक हो, जो पूरा विराट रूप है, पूरा ब्रह्मांड ही उसका स्वरूप है। विरजा, विदाउट रजस, पापों से मुक्त। रजस मतलब पाप। देयर 3 काइंड ऑफ गुण, सात्विक गुण, राजसिक गुण एंड तामसिक गुण। सो तीनों गुण में भी वही है और तीनों गुणों के बियॉन्ड भी वही है। उसके बिना एकदम जो आत्मा की स्थिति किसको बताई गई है? सत्य चित्त आनंद। देखो, 2 हाथ भोग देते हैं, 2 हाथ मोक्ष देते हैं। जो हाथ मोक्ष देते हैं उसका सिंबॉलिक अर्थ क्या है? आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां पे ना ही ये कोई तीनों गुणों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। विश्वतोमुखी मतलब जो हर डायरेक्शन में चारों ओर देखने, मतलब ललिता का भक्त जहां है जिस दिशा में माँ देख लेगी। अब जिसका स्वरूप ही ये पूरा ब्रह्मांड है, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल, तो वो हर दिशा में है, कण कण में भगवान है, पल पल में भगवान है, हर जगह, हर डायरेक्शन। प्रत्युग्रूपा, शी इज इन द इनड्वेलिंग सेल्फ। अंतर्मुखी, अब देखो 2 तरह की साधनाएं होती हैं, ठीक, 2 नहीं, सॉरी, डिफरेंट टाइप की होती है। एक तो कर्मकांडी साधना होती है जो आप बाहर मुखी, बाहिर याग की साधना जिसे बोला जाता है, सारा वो किया जाता है। एक अंतर्याग की साधना होती है जो ध्यान मार्गी। तो मेरा जो मैं बताऊंगी, मैं जिस मार्ग से हूँ, मैं ध्यान मार्गी साधना हूँ। मैं जिनमें दीक्षित हूँ, मैंने कोई कर्मकांड आज तक नहीं किया, मैं ध्यान मार्ग से देवी की साधना में करती हूँ। जो सारी साधना है वो शरीर पे ही, या तो भाव में जा करके आंख बंद करके माँ को एकदम उस फॉर्म को अलाइव करना, या फिर अपने शरीर पे ही ये श्री चक्र है उन चक्रों पे ध्यान करना। सो वो क्या है? अंतर्याग की साधना। इसके लिए आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तो प्रत्याग्रूपा अंतर्मुखी, प्रत्यक अंतर्मुखी, इंद्रियों के विषय की ओर जाना, अंदर की ओर जाना।
पराकाशा, पराकाश हमारे बाबा नित्यानंद हैं जिनकी गीता है चिदाकाश गीता। तो यहाँ पराकाशा मतलब ट्रांसडेंटल फॉर्म है देवी का, जिसमें कोई गुण नहीं, वो पर ब्रह्म है। दुर्गा सप्तशती में आता है मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ। सो जो सात्विक राजसिक तामसिक इन तीनों गुणों से जो बियॉन्ड है वो देवी है। प्राणदा, जो आपकी जिंदगी आपको जोड़ने का क्या है, जो प्राण है ना, प्रणव, प्रणव बोलते हैं। प्रणव क्या होता है, मैंने पूरा एक भगवान कौन है उस पर वीडियो बनाया है प्रणव के ऊपर, नहीं है तो जाकर प्लीज उसको देखिएगा। सो आपको सबसे ज्यादा क्या जोड़ती है, जो ये सांस जोड़ती है, जीवन, ये प्राण जोड़ता है, तो वो शी इज द गिवर ऑफ लाइफ, और वही प्रणव है, प्राण रूपणी है, जो इस प्राण के रूप में भी है। तो प्लीज ओम का वीडियो अगर आप जाके देखेंगे, जिसमें मैंने समझाया है भगवान कौन है, तैत्रीय उपनिषद, भगवत गीता, सारे उदाहरण देके समझाया, तो ये जो है आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, आई बटन पे है, डिस्क्रिप्शन पे, उसको जाके देखिए। मार्तंड भैरवाराध्या मंत्रिण्य सत राजधू त्रिपुरेशी जयसेना निस्त्रय गुण्या परा परा। मार्तांड भैरव आराध्या, 3 भाग में तोड़ो। शी इज वर्शिप्ड बाय मार्तंड भैरव की आराध्या। श्री चक्र में 22वीं और 23वीं प्राचीनों के बीच देवी का एक भक्त रहता है जिसका नाम मार्तंड भैरव है। मार्तंड भैरव की आराध्या है वो। मंत्रिणी श्याम, मंत्रिणी, अब यहाँ देखो मैंने बताया था चक्र में मंत्रिणी देवी है, तो जो आपके अनाहत चक्र, मंत्र अनाहत और थ्रोट इस पे रिप्रेजेंट करते, तो जो आपकी मंत्रों की शक्ति को जगाती हैं। जब आप मंत्र पढ़ते जाते हो, रिपीट करते जाते हो, तो वाणी के जो लेवल होते हैं, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परावाणी, वाग देवियों की भी बात की गई है, दुर्गा सप्तशती में पूरा बताया, तो वहाँ जाके उसको देखिएगा। और मंत्रिणी देवी के बारे में पिछले श्लोकों में मैंने पूरा डिटेल से बनाया। इन्हें मंत्रिणी भी बोलते हैं, इन्हें मातंगी भी बोलते हैं, मातंगी विद्या है ये। तो ये जो मंत्रों की शक्तियों को जो जागृत करती हैं, श्यामला भी बोलते हैं, तो उनके बारे में किया जा रहा है। ठीक। त्रिपुरेशी, जो त्रिपुरा, तीनों उससे तीनों गुण, जो त्रिपुर सात्विक, त्रिपुरांबिका बोलते ना, तीनों गुण, सात्विक रासिक तामसिक, ईड़ा पिंगला सुषमना, इन सबसे जो आपको लेके जाए। जैत सेना, जैत सेना मतलब भंडासुर की सेना पे, इन्होंने भंडासुर वध का पूरा प्रकरण पीछे है। निस्त्रय गुणिया, निस्त्रय गुणिया मतलब जिनमें तीनों गुण नहीं है, बोला ना तीनों। अब वो नाम देखिए सारे रिपीट हो रहे हैं, उसी चीज को पूरा भाव मैंने पहले समझा दिया, जो तीनों गुणों के बियॉन्ड है। परा परा, सो भगवत गीता में है कि, चलो अच्छा भगवत गीता भी नहीं बताऊंगी, जस्ट मेरी पराशक्ति, मेरी अपराशक्ति, ठीक है, उसकी बात भगवत गीता में की गई है। तो यहाँ पे भगवत गीता की बात आगे में बताएंगे। यहाँ परा अपरा की बात की गई है, जो परा और अपरा है। पर का अर्थ है उत्कृष्ट, अपरा का अर्थ है निकृष्ट। परा परा अपरा की बात की गई है कि ये सुप्रीम और नॉट, दोनों है, दोनों गुणों को यहाँ पे बताया गया है। सत्य ज्ञानानंद रूपा, बहुत इजी नाम है, जो ज्ञान, सत्य और ज्ञानानंद के रूप में है। सामरस्य परायणा, विजडम के रूप में है आपके। सामरस्य मतलब शिव और शक्ति का सम रूप में निवास करना। सो दैट इज द मूलाधार। मूलाधार में 3.5 कुंडली मारे आपकी कहते हैं ना शक्ति बैठी रहती है, तो शिवा। सो या हु इज द वाइफ ऑफ शिवा, तो जटाजूट, जटाजूट जैसे होता है ना, गर्भदिनी मतलब जटाजूट की जो पत्नी है। कलामाला, कलामाला मतलब 64 कलाएं होती हैं, तो उन कलाओं की माला जो पहनती हैं। ठीक। कामधूक, जो आपकी सारी डिजायर, जैसे मैंने बताया कामाक्षी, छोटू छोटू बड़ी बड़ी जो भी डिजायर है वो आपकी पूरा कर देंगी। काम रूपनी, जो डिजायरेबल है जो डिजायर के रूप में है, जो डिजायर फुलफिल करती हैं, वही माँ त्रिपुर सुंदरी है। कलानिधि, कलानिधि जो सारी कलाओं की, समस्त कर्मों के फल, जितनी भी कलाएं हैं, ट्रेजर हाउस ऑफ ऑल आर्ट। 64 कलाओं की बात हुई ना, काव्य कला, शी हू इज इन द आर्ट और पोइट्री। मैं गाती हूँ ना, माँ मुझे इतना आशीर्वाद दो, जो लास्ट का, श्री चक्र राज सिंहासनेश्वरी श्री ललिता अंबिके, मतलब जो सारी आर्ट हो, मुझे इतना आशीर्वाद दो कि मैं गा कर आपकी सारी काव्य कलाओं के माध्यम से आपके बारे में बता सकूं। तो जो आर्ट और पोइट्री के फॉर्म में है। रसज्ञा, कहीं कहीं रसज्ञा बोलते हैं, कहीं कहीं रसज्ञा बोलते हैं। शिव यू नोज ऑल द रसास, बहुत सारे श्रृंगार रस होते हैं, वात्सल्य रस होता है, जब रस और अलंकार होते हैं, जो जितने भी आपके साहित्यिक रस, जो रस हैं, उनको नवरस होते हैं ना, उनकी जो एसेंस है, इमोशंस। रस शेवती, शी इज द ट्रेजर हाउस ऑफ ऑल रस, वही बात है, ब्रह्मामृत निधि है। अब वो एक जो रस होता है वो पर ब्रह्म का रस होता है, जब यहाँ पे ये सहस्त्रार पे जाते हैं, तो जो रस आपको महसूस
आप करते हो, वो उसकी बात की जा रही है, पर ब्रह्म का जो रास्ता है। पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्कर एक क्षणा, मतलब पुष्टा मतलब पोषण करने वाली। आपको जो अन्य के रूप में मूल प्रकृति कहाँ से, प्रकृति धरती के गर्भ से ही तो निकल रहा है, इससे आपका पालन हो रहा है, पोषण हो रहा है, आप जल पी रहे, सब कुछ कैसे, जो आपको पोषण करे वो मूल प्रकृति, ठीक है। पुरातना सनातन है, पुरातन है, आदि जिसका ना कोई आदि है ना अंत है, कब है क्या, बहुत पुरातन है, उससे इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। पूज्या जो सभी के द्वारा वर्शिप है। पुष्करा कमल स्वरूप है, मैंने बताया ना कमल का, मैंने शुरू के श्लोकों में वही चीज रिपीट हुई कि कमल की क्यों एग्जाम्पल दिए, कीचड़ में भी खिलता है कमल, ज्ञान रूपी कमल, आपके हृदय रूपी कमल, आत्मा के जो 7 गुण होते हैं वो कमल जब खिलता है तो उसी की बात की जा रही है। पुष्कर एक क्षणा जो कमल सदृश नेत्रों वाली हैं। परम ज्योति परम धामा परमाणु परात्परा, पाश हस्ता पाशंत्री परमंत्र विभेदिनी। परम ज्योति मतलब जो सुप्रीम लाइट है वो एक ज्योति है, ज्योति के रूप में कहते हैं ना, भगवान एक ज्योति के रूप में है। परम धाम जो सुप्रीम जिसका वो बोर्ड है, जहाँ पे परम धाम सूर्य चंद्र की बात की गई है। परमाणु छोटे से छोटा परमाणु, एटम में भी जो है वो देवी है। परतपरा पर से भी पर रहने वाली, ब्रह्म का दिवस और रात्रि मिलकर पर कहलाता है, जो स्थूल से भी अधिक स्थूल है और इनसे भी सूक्ष्म है। सो जहां ना रात है, शी इज द मोस्ट सुप्रीम ऑफ द सुप्रीम। परतपरा पाश हस्ता जो अपने हाथों में पाश, देखो एक हाथ में पाश लिए है ना देवी। पाशहंत्री जो सारे बॉन्डेजेस को खत्म, भोग और मोक्ष कैसे देंगे, मोक्ष का मतलब, इस बात को अब यहाँ पे समझिए, मोक्ष का मतलब क्या होता है। मोक्ष एक मैं आपको कहानी सुनाऊंगी तब इस पाशंत्री का आप बात समझेंगे। एक बहुत अच्छे बड़े संत थे, इलाहाबाद के थे, प्रयागराज के थे, ठीक है। तो वो सच्ची घटना ही है, मैंने स्वामी प्रेमानंद जी ने सुना, फिर से आपको सुना रही, क्योंकि ताकि आप मोक्ष का अर्थ समझ सके, जो डिस्ट्रॉय, जो आपके बॉन्ड करने की बात है यहाँ पे। तो बहुत डिटैच संत थे, ठीक। तो उनको किसी ने दक्षिणा दी, तो दक्षिणा जब दी, वैसे तो वो लेते नहीं, उन्होंने दिया, सोने की मोहरें दी। तो वो तो डिटैच संत, उन्होंने बोला इसका मुझे क्या काम, पर लेकिन प्रयागराज में ना मैं इसका भंडारा करवा दूंगा, ठीक, संतों के लिए। अब ये उनके अंदर इच्छा रह गई और उनकी निधन हो गया। उन्होंने जो वो अशर्फियाँ थी सोने की, उसको आपके क्या कहते हैं, गीता जी में लाल कपड़े में बांधकर रख दिया था। अब उनकी ये एक अटैचमेंट रह गई थी, एक डिजायर रह गई थी। जब एक दिन अचानक से शिष्य को सपना आया, उन्होंने बोला सांप के फॉर्म में मैं गीता जी में रह गया हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हुई है, उसमें सोने की अशर्फियाँ निकाल के भंडारा करो। उस शिष्य की नींद खुली, उसे लगा सपना था, लेकिन बाकी शिष्यों को बुलाया, उसने बात बताई। सो बाकी शिष्यों ने फिर गीता जी खोली, तो उसमें देखा सांप का एक छोटा सा बच्चा था, ऐसे करके वो भागा। फिर जो उसके अंदर अशर्फियाँ थी उसका संतों का भंडारा करवाया गया और वो मुक्त हुए। तो अब क्या, उनका एक बॉन्ड जो है, मन की स्थिति मरते समय ये रह गई थी। तो अब क्या होता है, जब जीव जाता है तो आपकी चेतना का जो आखिरी संस्कार है, जो आपके अंदर जो आखिरी इंप्रेशन बच गया है, जो आपके अंदर वो डिजायर सबसे ऊपर सरफेस करेगी जब आपकी प्राण छोड़ेंगे, आपका लाइफ का एंड का टाइम आएगा, सारे चक्र आपस में विलय होना नीचे से शुरू होगी, एनर्जी निकलना शुरू होगी, आपकी विलय होना। तो जो संस्कार सबसे प्रबल होगा वही आपका जन्म ले लेगा। अब आपकी बॉन्डेज आपके धन संपदा में रह गई है, आपकी बॉन्डेज आपकी फैमिली के साथ रह गई है। हाँ, कहते ना, अम्मी जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो क्या आपकी बॉन्डेज रह गई है ना, तो अब आपका रीबर्थ होगा। और मान लीजिए आपकी बॉन्डेज पैसे में रह गई, तो जरूरी है कि आप आदमी बन के आओ। कैसे कर्म किए, चित्त से कुत्ते बन के भी आ सकते हो, पितृलोक में भी जा सकते हो। अब बॉन्डेजेस कैसी हैं, तो एक हाथ में देवी ने रागा स्वरूप पाषाढ़ क्रोधाकारांकुशो जला, उन जो आपकी बॉन्डेजेस है ना, तो एक स्टेट आपकी ऐसी आएगी साधना करते 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 कि वो उनके साथ, चीज़ों के साथ आपके अटैचमेंट नहीं रहेगी। यहाँ पे मैं दुर्गा सप्तशती, इसको मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप उस चीज को समझो कि किस बात को मोक्ष कहा जा रहा है। यहाँ पे पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आपके अटैचमेंट के कारण ही तो आप घूम रहे हो भज गोविंदम मूढ़मते, कहा जा रहा है ना।
आपकी अटैचमेंट के कारण, तो उस अटैचमेंट को वो डिस्ट्रॉय करती है। दुर्गा सप्तशती की अगर कहानी याद रखिए तो राजा और वैश्य दोनों ही मोहित थे, दोनों की अटैचमेंट अपनी फैमिली अपने धन में थी। उनको सुमेधा ऋषि ने साधना दी, किसकी दी थी? श्री विद्या की साधना दी थी। उनकी अटैचमेंट, फिर जो लास्ट में वैश्य का जो ज्ञान खुल गया था, उसने अब मुक्त होने वाला ज्ञान देवी से मांगा। तो जो साधना दी गई थी मोक्ष की, वो श्री विद्या साधना दी गई थी आपकी अटैचमेंट्स को खत्म करने की। ठीक, पाश लिया। पर मंत्र विभेदिनी जो जितने भी आपके ऊपर मारण मोहन, मतलब दुनिया में बहुत तरह, एक सात्विक प्रयोग भी है, कहते हैं ना, एक सद्बुद्धि भी है तो एक शैतान बुद्धि भी है। तो अब शैतान बुद्धि तो किसी ने सही चीज का उपयोग किया तो किसी ने पूरा का पूरा परमाणु बम बना दिया दूसरे को वो करने के लिए। तो इस तरह मंत्रों का भी दुरुपयोग होता है। तो जो जितने भी आपके मंत्र विभेदन, जितने भी षट कर्म की क्रिया, तो उससे जो रक्षा करती है। ठीक, आ रहा है। मूर्ता अमूर्ता नित्य तृप्ता मुनि मानस हमसिका। मूर्ता मतलब साकार स्वरूप में है, जो सारे फॉर्म में है। अब कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं भगवान ब्रह्म निर्गुण निराकार, निराकार मतलब जिससे सारे फॉर्म उत्पन्न हुए हैं। आप उत्पन्न हुए, जब शिव के डमरू आप उत्पन्न हुए हो, जीव उत्पन्न हुए, ये जो सब फॉर्म्स को क्रिएट कर सकता है, तो क्या वो फॉर्म नहीं खुद नहीं ले सकता है? जो कहते हैं ईश्वर निराकार है, नहीं, जिससे सारे फॉर्म उत्पन्न हुए हैं और जिसका खुद का भी एक फॉर्म है। इफ शी वांट शी कैन टेक, मंत्रों के रूप में ये फॉर्म आपके सामने जागृत हुआ है। ठीक, अमूर्ता जिसका कोई फॉर्म नहीं है, निराकार जिससे सारे फॉर्म भी उत्पन्न है और जिसका कोई आकार भी नहीं, आकाश का कोई आकार है नहीं। ठीक, तो मूर्ता अमूर्ता अनित्य तृप्ता। भी को आप क्या भोग लगाते हो? माँ को प्रसाद चढ़ाते हो ना, पान चढ़ाते हो, सब क्या है? विनाशी पदार्थ हैं, खत्म हो जाएंगे ना, पेरिशेबल है ना ये सब। अपने नीचे में पान, मिठाई, दूध, दही, ये सब चढ़ा रहे हो, लेकिन इन सब ये जब विनाश कर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो उससे भी तृप्त हो जाती है जो आप माँ को भोग लगाते हो। मुनि मानस हमसिका, हमसिका मतलब हंस कैसा होता है? एकदम प्योर होता है ना। तो मुनि के हृदयों की, मुनि मतलब कौन है? जो अपने सारे गुणों को जीत चुका है, जो उस अवस्था में है, जो सात्विक रासिक तामसिक इन सबसे ऊपर, उनके मन की वो हंसिनी है। श्री विद्या उपासना की यहाँ बात की गई है। सत्यव्रता जो फॉर्मली ट्रुथ पे है। अगर एक चीज और है, अगर आप ट्रुथ बोलोगे तो जो सबसे पहली सिद्धि आपको मिलेगी वो वाग सिद्धि मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया सत्यव्रता। तो अगर आप सत्य बोले, बहुत मतलब अवॉइड करो, अगर आप ललिता साधना में आए हो, झूठ ना बोलना पड़े आपको। ठीक, तो जो सत्यव्रता है, जो सत्य रूप में, क्योंकि आपकी माँ जो है वो सत्य के रूप में, सत्य रूप है, जो सत्य का स्वरूप खुद है। सर्वांत यामिनी, सर्वांत यामिनी सती, जो हर इंसान के लिविंग बींग्स के अंदर हैं। अब श्लोक 150 में, ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचंडाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृति। ब्रह्माणी ब्रह्मन, ब्रह्म की बात की गई है यहाँ पे। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मन देवी बोलती है मैं ही वो पर ब्रह्म स्वरूप हूँ। ब्रह्म, शी इज द ब्रह्मन। जननी, शी इज द मदर, पूरे ब्रह्मांड की जननी है। शिव के साथ मिलकर उसने ना जाने कितने ब्रह्मांड रचे हैं। जन्म दिया कामाख्या के रूप में, उसने जन्म दिया कामाक्षी के रूप में, आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रही है वो। बहुरूपा जो बहुत रूप में है वो। बुधार्चिता बुद्धिमानों द्वारा पूजित है जो। ठीक, प्रसवित्री जो इस प्रसवित्री मतलब जो पैदा करने वाली, जो प्रसव बोलते हैं ना, प्रसवित्री, सो जो इस ब्रह्मांड की माँ है। प्रचंडा, प्रचंड है क्रोध। क्रोध आप देखो माँ का यहाँ पे ये नहीं कि आत्मा की तो हमारे शुद्ध है ना, प्रचंड मतलब जो दुष्ट प्रवृत्तियों पे आपके अंदर की, उस पे प्रचंडता के साथ। चंड मुंड का वध किया था ना जो बुद्ध, क्रोध और अहंकार के, प्रचंड। आज्ञा, आज्ञा चक्र, यहाँ की देवी वाराही होती हैं। ठीक, भगवती की इच्छा रूप आज्ञा है। यहाँ आज्ञा चक्र की बात है, आज्ञा चक्र की बात है। प्रतिष्ठा, वे संपूर्ण जगत की फाउंडेशन है। प्रकटाकृति जो सगुण स्वरूप वाली, प्रकट प्रत्यक्ष आकृति आकार वाली है। अब 156, प्राणेश्वरी प्राणदात्री पंचाशटपीठ रूपिणी विशृंखला वियुक्तस्था वीर माता वियत प्रसु। प्राणेश्वरी, शी हु लॉर्ड्स ओवर द 5 प्राणस। 5 प्राण की बात मैंने बताई थी। 5 वायु होती हैं, प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु। सो ये उन वायु की प्राणेश्वरी, प्राण और इंद्रियों की जो स्वामी है। ठीक, स्वामिनी है, जो प्राण को देती है, प्राणदात्री। पंचशतपीठ रूपिणी जो 50 पीठात्मिका, जो हु हैज 50 सेंटर्स ऑफ वर्शिप। सो
आप आ से यहाँ पे, अब जो मैंने एक बताया था सृष्टि की रचना कैसे हुई थी, वहां पे स्वर और व्यंजन की बात हुई है, कितने स्वर हैं व्यंजन, तो उसकी बात यहाँ पे पंचा शतपीठ रूपणी। सो आ से छा तक के अक्षर को स्थापित किए जाएं। शरीर पे जो चक्र होते हैं मैंने पूरा बताया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में, तो वहां जाके देखेंगे तो आप समझेंगे कि कैसे हर चक्र पे हर एक अक्षर वर्णमाला स्थापित होती है, तो वो बात यहाँ की गई है। विशृंखला मतलब बंधनों से रहित है, श्रृंखला मतलब बंधन, जो हर तरह के बंधनों से रहित है। विविक्तस्था, शी वॉज एकांत, एकांत में जिनको, पवित्र स्थान में रहने वाली। अब देखिए जब आप ध्यान की अवस्था में जाओगे तो धीरे धीरे ना आपको एकांत, बहुत ही दुनियादारी से ना, क्योंकि ये सब क्या है, माया का ही तो आवरण है, तो धीरे धीरे जब आप साधना पे बढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना होता है। तो जो एकांत में रहती है, जब आप ध्यान में एकदम एकांत में, या तो माँ की भक्ति में चले जाओ, अगर आपका दिमाग चारों तरफ बटा है तो क्या उसको प्राप्त कर पाओगे? नहीं। या फिर या तो ध्यान मार्ग, या तो भक्ति मार्ग, या तो ध्यान मार्ग, या तो कर्मकांड मार्ग, तीनों ही मार्ग में आप उसकी एकांत में साधना करोगे ना, वही बात बोली गई है। वीर माता, ललिता का भक्त कैसा होता है? सिंहासनेश्वरी, सिंह दिल होता है, से शेर बच्चा, तो वही बात बोली गई है, वीर माता, वीरों की जननी है, वीर भक्त। मुकुंद, मुकुंदा मुक्ति नीलिया, मुकुंद किनको बोला गया? मुकुंद यहाँ पे मुक्ति प्रदान करने वाली है, जो मुक्ति देती। मुकुंद श्री कृष्ण भगवान जी का भी नाम है। मुक्ति नीलिया, 5 प्रकार की मुक्ति की अवस्थाएं होती हैं। सायुज्य मुक्ति, 4 मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, तो ये जो 4 मुक्ति हैं उनकी अवस्थाओं की बात की गई है। अगर ध्यान मार्ग में देखा जाए तो ध्यान मार्ग पे हर चक्र पे, चक्र का जब विलय होता है, लय होता है, उसकी मुक्ति की बात की गई है। और अगर कपिलोख्यान में आप भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे तो वो भगवान के लोकों में जाना, भगवान के रूप हो जाना, ये सारी उन 4 मुक्तियों में आती है, वो आगे बताऊंगी मैं। ठीक। मूल विग्रह रूपिणी, जो हर तरह के रूप में, हर विग्रह मतलब फॉर्म, सभी प्रकार के स्वरूपों का मूल है। जितने भी स्वरूप हैं उन सब का जो मूल कौन है? इस प्रकृति से ही तो पुरुष के साथ मिलकर इस प्रकृति ने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है। तो जितने भी मूल बने, जितने भी स्वरूप बने, वो उन सब स्वरूपों का रचना करने वाली उनका विग्रह का, फॉर्म्स का रूप है। भवज्ञा, जो भावों को समझती है, जो भावना के द्वारा, देखिए देवी का अब यहाँ पे एक नाम आता है भावना। मैंने बोला ना, माँ के एकदम भाव में जाइए, भाव से माँ को बुलाइए, यही बात यहाँ पे बोली गई है। भव रोग अग्नि, शी वाज द, दिस इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। भव, भव रोग, ब्रेक करो। भव मतलब ये संसार भी होता है, और पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम मूड मते, है ना, जो इस संसार की लाइफ, क्योंकि एक हाथ में ललिता, 2 हाथ में मोक्ष पकड़ के रखा, तो जिससे आपको निकाल सकते हैं। भव चक्र प्रवर्तनी, शी हु टर्न्स द व्हील ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ, क्योंकि जब उसने क्रिएट किया है तो ये जो जिंदगी, जीवन मृत्यु की साइकिल है, वही तो है इसको करने वाली, है ना। श्लोक 158 अब कल समझते हैं। ठीक, 158 से 180 तक अब कल श्लोक समझेंगे। श्री मात्रे नमः। मेरी आराध्या कामाक्षी को प्रणाम करते हुए आज यहीं समाप्त करती हूँ। जय माँ कामाक्षी, जयकारा शेरा वाली दा।